हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन होता क्या है और पॉलीगन्स के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलीगन्स होते क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। पॉलीगन्स यानी कि एक ऐसा फिगर होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हुआ होता है और ये एक क्लोज्ड फिगर होता है, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, लाइन सेगमेंट बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। इज कॉल्ड पॉलीगन यानी कि वैसे क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन के जो प्रकार होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन कौन कौन से होते हैं। पॉलीगन के अगर हम लोग एग्जांपल में लें तो ये एक दो तीन चार लाइन सेगमेंट से ये जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग पॉलीगन कह सकते हैं। ये भी एक पॉलीगन है जिसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट और तीन लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है तो ये भी एक पॉलीगन ही कहलाएगा। अब हम लोग पॉलीगन्स के टाइप देख लेते हैं कि पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, देखिए सबसे पहले आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि इसमें जो साइड की संख्या होती है 3 होते हैं, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट से ये मिलके बना हुआ होता है। इसको हम लोग फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होता है ट्रायंगल के बारे में, उसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में पहला आता है ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होते हैं। अगला आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, इसमें जो साइड की संख्या होती है 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के बाद जो अगला आता है वो होता है पेंटागन। पेंटागन, इसमें जो साइड्स होते हैं वो 5 साइड्स होते हैं, यानी कि जो पेंटागन होता है ये 5 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। पेंटागन के बाद अगला आता है हेक्सागन। हेक्सागन में जो साइड की संख्या होती है 6, यानी कि इसमें 6 साइड्स होते हैं। हेक्सागन के बाद अगला आता है सेप्टागन। सेप्टागन में जो साइड्स होते हैं वो 7 साइड्स हो जाते हैं। सेप्टागन के बाद अगला आता है ऑक्टागन। इसमें जो साइड्स होते हैं 8, यानी कि जो ऑक्टागन जो पॉलीगन होता है ये 8 अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। ऑक्टागन के बाद आता है नोनागन। इसमें जो साइड्स होते हैं 9 साइड से ये मिलकर बना हुआ होता है। और लास्ट में आता है डेकागन। इसमें जो लाइन सेगमेंट की संख्या होती है 10 होती है, यानी कि ये 10 साइड से मिलके बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले क्लास में ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं हम लोग, उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि इसमें कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग डिफाइन करते हैं। क्वाड्रिलेटरल को शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल को, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को 2 भागों में बांटा गया है। क्वाड मीन्स होता है 4, लेटरल मीन्स होता है साइड या लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, यानी कि वैसे फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा मिलकर बना हुआ है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी फिगर ले लीजिए जिसके 4 लाइन सेगमेंट हो, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, यानी कि सब में जो साइड्स की संख्या होनी चाहिए 4, इसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। डिफाइन करते हैं क्वाड्रिलेटरल को कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि क्वाड्रिलेटरल वैसे क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्वाड भी लिख सकते हैं।
क्वाड्रिलेटरल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, या सीधे क्लोज्ड फिगर भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई, बाउंडेड यानी कि घिरा हुआ, बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ रहता है और बंद रहता है 4 लाइन सेगमेंट से। अब शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल को किस किस भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम लोग देखते हैं कि किसे स्क्वायर कहते हैं और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है स्क्वायर। इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके जो सभी साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं और इसके सभी जो एंगल होते हैं इसका मेजर 90, 90, 90 और 90 डिग्री का होता है। फिगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्क्वायर का। ये हुआ एक स्क्वायर, नेम डाल देते हैं A, B, C और D। इसके जो सभी साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। डिफाइन इसको कर लेते हैं हम लोग। ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग सिर्फ क्वाड लिख रहे हैं यहाँ पे। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल and its angle are also equal, that is equal to 90 degree, is called square। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। यानी कि जो इसका स्क्वायर होता है ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और इसके जो एंगल होते हैं सभी एंगल का जो मेजर होता है 90-90 डिग्री का होता है। इसे हम लोग, इस फिगर को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है फ्रेंड्स। ऐसे तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें क्लास 6 से ही पढ़ने को मिल जाता है, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। तो जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली 6, 7 तक बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज भी होना आवश्यक है। क्लास 9th और 10th में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिटेल से पढ़ने को मिलता है, तो उसको देखेंगे हम लोग किसी और टॉपिक में, किसी और क्लास में। फिलहाल अभी हम सब चीज़ को लेके चलते हैं, क्लास 6 से 10 तक सभी को कवर कर रहे हैं और उसमें देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है स्क्वायर का। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर होता है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी स्क्वायर का होता है कि इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल द साइड्स आर क्या, इक्वल, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा इसके प्रॉपर्टी में देखते हैं ऑल द एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो एंगल्स होते हैं ये सभी बराबर होते हैं और सभी का जो मेजर होता है 90-90 डिग्री का होता है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ईच इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी सबसे ध्यान दीजिएगा, जो इसका डायगोनल है ये बराबर होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल तो एक हो गया मेरा AC डायगोनल हो गया और जो दूसरा हुआ ये BD डायगोनल हुआ। तो इसके जो डायगोनल होते हैं AC और BD ये आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका 3 प्रॉपर्टी हुआ स्क्वायर का। अब दूसरा क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखते हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल। इसमें भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितने भी जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इसमें जो साइड की संख्या 4 ही होंगे। अगला आता है रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल का फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, नेम डाल देते हैं A, B, C और D। रेक्टेंगल में जो होता है इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये बराबर है इसके, AB बराबर है CD के और AD बराबर है
BC के। जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये इसमें इक्वल होते हैं और सेम टू सेम जिस तरह स्क्वायर में सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री था, इसमें भी सभी एंगल के मेजर कितने होते हैं, 90-90 होता है, यानी कि प्रत्येक एंगल इसमें भी 90-90 डिग्री का होता है। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं और फिर से इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are equal, in which opposite sides are equal, यानी कि वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी बराबर है DC का और AD बराबर है BC का, और इसके साथ साथ इसके सभी जो एंगल्स होते हैं इसके जो मेजर होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, सेम टू सेम स्क्वायर की तरह। इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये आता है कि जो इसमें ऑपोजिट साइड जो होते हैं ये इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, यानी कि AB इक्वल रहेगा DC के और AB जो है ये पैरेलल है DC के, AD जो होता है ये बराबर भी होता है BC के और पैरेलल भी होता है BC के, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। जिसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो पहला ये इसका प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी जो सभी एंगल्स होते हैं उसके जो मेजर्स होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सभी एंगल इसके भी बराबर होते हैं। तीसरा आता है इसका भी जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हुआ रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी देखा, इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, इसके साथ सभी एंगल जो होते हैं ये बराबर होते हैं, यानी कि सभी एंगल का मेजर जो होता है 90 डिग्री का होता है। तीसरा हमने देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका डायगोनल हो गया, एक आपका AC हो गया और दूसरा आपका BD हो गया, इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। अब इसका जो तीसरा टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, इसको देखते हैं। हमने 2 टाइप्स देख लिया क्वाड्रिलेटरल का। पहला हमने देखा स्क्वायर के बारे में और जो दूसरा वो हमने देखा रेक्टेंगल के बारे में। अब जो तीसरा टाइप्स आता है क्वाड्रिलेटरल का उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का उसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। देखिए रोम्बस जो होता है ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही होता है, यानी कि जिस तरह से हमने देखा था कि जो स्क्वायर था इसके सभी साइड्स जो थे ये इक्वल थे, उसी प्रकार जो रोम्बस होता है इसमें भी जो सभी साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ABC और D, इसके जो सभी साइड्स होते हैं ये इक्वल होता है, यानी कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में जो अंतर होता है यही होता है कि जो स्क्वायर होता है उसके सभी जो एंगल्स होते हैं उसका मेजर 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में जो सभी एंगल होता है इसका मेजर 90 डिग्री नहीं होता है। अंतर यही होता है, साइड्स स्क्वायर में भी बराबर होता है, साइड रोम्बस में भी बराबर होता है, लेकिन जो स्क्वायर था उसमें सभी एंगल थे वो 90 डिग्री के थे, लेकिन रोम्बस में जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, रोम्बस क्या होता है। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are parallel is called rhombus, is called
रोम्बस। यानी कि रोम्बस वैसे फिगर होता है या वैसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें जो सभी साइड्स होते हैं इसके इक्वल होते हैं और ऑपोजिट जो साइड्स हैं ये पैरेलल होते हैं। यानी कि ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगा सी डी के और ए डी जो है ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होता है इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी में देखते हैं इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। इसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। जो तीसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, तीसरा प्रॉपर्टी में ये होता है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं। यानी कि ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। तो तीसरा प्रॉपर्टी में इसका हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। चौथा प्रॉपर्टी में ये होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री पर इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये हुआ, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये हो गया रोम्बस का प्रॉपर्टी। अब रोम्बस के बाद जो अगला टाइप आता है क्वाड्रिलेटरल का उसको देख लेते हैं जिसका नाम है ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर, इन विच one pair of opposite side, in which one pair of opposite sides are parallel। इक्वल नहीं होता है, सिर्फ पैरेलल होता है। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, अदर पेयर इज नॉन पैरेलल is called trapezium, is called trapezium। यानी कि वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो एक पेयर होता है ऑपोजिट साइड का वो जो होता है पैरेलल होता है और जो दूसरा पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है, इसे हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। फिगर के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। इस फिगर पे ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी, ये जो ए बी साइड है और साइड डीसी है ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल और पैरेलल में अंतर होता है। इक्वल मतलब ये हुआ कि साइड्स बराबर होते हैं और पैरेलल मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही साइड में जाते हैं। जैसे पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि ए बी और डी सी पैरेलल है, यानी कि अगर आगे तक बढ़ेगा तो ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकते हैं। ये और ये जो लाइन मान लेते हैं ये जो दोनों लाइन है ये नॉन पैरेलल है, इसलिए कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा या ये अगर आगे बढ़ेगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये और ये जो लाइन हुआ इसे हम लोग नॉन पैरेलल कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे जाके ये काट देगा। लेकिन जो ए बी और डी सी है आगे कितना भी बढ़ जाए ये एक दूसरे को नहीं काटता है। इसलिए बताया गया है कि जो ट्रेपेजियम होता है इसमें एक पेयर जो होता है ये पैरेलल होता है, यानी कि ए बी और डी सी पैरेलल होते हैं और जो दूसरा पेयर होता है ये नॉन पैरेलल होता है, यानी कि ए डी और जो बी सी हुआ ये नॉन पैरेलल हुआ। ये आगे जाएगा तो आपस में एक दूसरे से क्या होगा, कहीं ना कहीं काट देगा। तो ए डी और बी सी जो हुआ ये नॉन पैरेलल हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। अब इसका जो प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रेपेजियम, यानी कि जो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी है, तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, सिर्फ एक पेयर। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। और दूसरा अनदर जो पेयर होता है इसका नॉन पैरेलल होता है, अनदर पेयर इज
नॉन पैरेलल। तो इसका ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके आगे देखते हैं जो पांचवा क्वाड्रिलेटरल है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है CDE नंबर। ई नंबर में हम लोग देखते हैं अगला जो है इसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम जो होता है एक वैसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल दोनों होता है। यानी कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। फिगर के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। A, B, C और ये हो गया D। यानी कि ये और ये पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ये और ये पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यानी कि पैरेललोग्राम वैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल और इक्वल दोनों होता है। डिफाइन कर देते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर equal and parallel is called a parallelogram। यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये बराबर और पैरेलल दोनों होते हैं। अब इसका जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। ये फिगर हुआ पैरेललोग्राम का। इसका पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल और पैरेलल होते हैं। यानी कि AB और DC ये पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। AD और BC पैरेलल होते हैं और इसके साथ साथ इक्वल भी होते हैं। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये देखते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी में आता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, यानी कि A जो होगा ये बराबर होगा एंगल C के और एंगल B होगा ये बराबर होगा एंगल D के। तो दूसरा प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी इसका ये होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। AC और BD इसका डायगोनल हुआ, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टी हुआ पैरेललोग्राम का। अब जो लास्ट क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है उसको देख लेते हैं, जिसको हम लोग काइट कहते हैं। पतंग, पतंग तो आप सबने देखा ही होगा, उसको हम लोग काइट कहते हैं। अब उसका डिफिनेशन देखते हैं और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है काइट। ठीक है, काइट का जो फिगर हुआ ये हुआ A, B, C और D, ये काइट का फिगर हुआ। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि काइट किसे कहते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। यानी कि वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। यानी कि AD बराबर होगा AB के और जो CD बराबर हो जाएगा ये BC के होता है। तो इसे हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं और ये इसमें इक्वल होता है। तो ये हो गया काइट का डिफिनेशन हुआ। अब काइट का जो प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट, काइट का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहला इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं हम लोग, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये पहला प्रॉपर्टी में हुआ। जो दूसरा प्रॉपर्टी हुआ, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि एक इसका ये डायगोनल हुआ और दूसरा डायगोनल ये हुआ, और ये डायगोनल होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं। तो दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये हुआ कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर,
डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्वाड्रिलेटरल के जितने भी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमने सब देख लिया कि कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे पहला स्क्वायर देखा हमने, दूसरा रेक्टेंगल देखा, इसके साथ साथ आगे पैरेललोग्राम, काइट्स हुए, उसके बाद अगला रोम्बस हुआ, ट्रेपेजियम हुआ। ये सभी जो होते हैं ये क्वाड्रिलेटरल के प्रकार होते हैं। और इसमें हमने सभी में देखा कि सभी में जो साइड्स की जो संख्या थी ये 4 थी, यानी कि सभी में जो साइड्स थे ये 4 ही साइड्स थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।